8 वी आर स्टार्टिंग विद एरेज। सो एरेज डिफाइन कैसे करेंगे, इसका सेटअप कैसे करेंगे, पूरा देखते हैं आज अपन बैठ के थोड़ा बहुत। एरेज अपन ने किए थोड़ी है बंसारी, नहीं है। हाँ हेलो। हाँ, हाँ बोलो। एरेज थोड़ी किए अपन ने। नहीं एरेस्ट तो नहीं किए हैं। ठीक है, एक एरे बना रहा हूँ मैं ब्रांड्स नाम का, देखो। हम लोगों ने वो जो प्रोग्राम किए थे बस वही थे, हाँ उसके अलावा एरेस्ट का बाकी है थे। बट इससे, आप रिकॉर्ड करो ना वो सेक्शन। हाँ हाँ। अब मैं एक एरे बना रहा हूँ, उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ। टाटा, कॉमा, मारुति, कॉमा, टेस्ला। ठीक है। अभी ना मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म। हम लोग ये यूआई का पार्ट ही कवर करेंगे प्लेराइट में, या एपीआई भी लेने वाले हैं? नहीं नहीं, पूरा होगा, ये एपीआई भी होगा, यूआई भी होगा। ओके। अपन ने पूरा किया था ना आदित्य। हाँ नहीं, एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू था रिमोट में। हम्म तो उन लोगों ने मुझे पूरा एपीआई का जो होता है ना, पूरा एपीआई के रिलेटेड फ्रेमवर्क्स और उसका सब डिटेल में हम्म। क्वेश्चन आंसर्स ज्यादा थे, एपीआई के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स थे, वेब के कम एपीआई थे, का सो तो दैट्स अलग ही व्हाई। होगा, पर एक चीज बता दूं मैं आपको। एपीआई के लिए तो आपको रेस्ट एश्योर्ड आनी चाहिए। हाँ रजिस्ट्रेशन सिलेनियम में मैंने किया हुआ है, लेकिन उनको टाइप स्क्रिप्ट में पर्टिकुलर चाहिए था वो तो फ्रेमवर्क केवल में। आपको, हाँ, वो करेंगे अपन वो चीजें। हाँ इसलिए मैं कंफर्म पूछ रही थी कि मतलब एपीआई का पोर्शन भी आप लास्ट में कवर करोगे ना, हाँ, इसलिए अपने पास पूछ। बनी हुई खुद की एक जेसन फाइल है, उससे डेटा लेंगे और उसमें डेटा सेव हाँ करेंगे। हाँ तो अपने हाँ पास कोई ठीक है। वेबसाइट नहीं है, पहले क्लियर कर दूं मैं। तो मैंने एक हाँ जेसन कोई बात फाइल्स बना नहीं। रखी है, उससे डेटा लेंगे अपन, है ना। अब देखो, मैंने हाँ एक एरे बनाया, उसको अपन ठीक रन है। करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी, दिख नहीं ओ रही है। सॉरी। दिख रही है मैं इसकी। हाँ अभी दिख रही है। तो मैंने एरे बनाया, उसको प्रिंट किया, तो उसने हाइड गया। तो ये अपना तरीका है, ये अपन क्या है, एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं। ओके, टाटा मारुति। अब मैं उसके अंदर कुछ फंक्शंस करना चाहता हूँ। अगर मैं मानो कुछ इसके एंड में डालना चाहूँ, अगर मेरे को एक नई गाड़ी डालनी है एंड में, हुंडई, तो उसके लिए फंक्शन काम आता है पुश। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया बनाता हूँ एरे, या मैं डायरेक्ट पुश कर सकता हूँ, डॉट पुश। ठीक है, ये क्या करेगा, एंड में जाके एक पुश, विंडो को पुश कर देगा। अब वापस जाके ब्रांड्स प्रिंट कराते हैं। तो हमने कराया, तो इसने देखो टोटल एक एक्स्ट्रा प्रिंट कर दी, दैट इज हुंडई, है ना। तो पुश क्या करता है, एंड में जाके ये वैल्यू डाल देता है। ओके। अब मानो मेरे को बिगनिंग में डालनी है, तो बिगनिंग के लिए अपने पास कमांड है, दैट इज अनशिफ्ट। अगर मेरे को बिगनिंग में डालनी है कोई वैल्यू, तो उसके लिए काम आता है अनशिफ्ट। तो यहाँ जा करके मैं दे सकता हूँ, मानो स्टार्टिंग में डालना है, तो ब्रांड्स डॉट अनशिफ्ट। मैं एक महिंद्रा की कार डाल देता हूँ और फिर इसको प्रिंट कराता हूँ। तो महिंद्रा आ गया स्टार्टिंग में। अब मैं एंड से किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, एंड से जाकर के किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज लेता हूँ पॉप। क्या यूज करता हूँ, पॉप। अगर मैं कुछ भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो अपन एंड में जाकर के रिमूव करने के लिए अपन लेते हैं पॉप। तो अब मैं लेता हूँ ब्रांड्स डॉट पॉप, और अब मैं जाकर के पूरी ब्रांड्स प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखो, एक एंड का हट गया हुंडई, है ना, ब्रांड्स में से वहीं निकाल के ले आया। अगर मैं स्टार्टिंग से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए काम आता है शिफ्ट। क्या काम आता है, शिफ्ट। तो मैं यूज करूंगा ब्रांड्स डॉट शिफ्ट। अब मेरा पुराना वाला एरे वापस आ जाएगा, ऐसे करूंगा तो। सेव करते हैं, रन करते हैं। समझ में आया। अब मेरे को सारी वैल्यूज निकालनी है फॉर लूप से।
सो मेरे को ये सारी वैल्यूज निकालनी है फॉर लूप्स के यूज से। तो मैं कैसे निकालूंगा? अब देखो कई तरीके के लूप्स हो सकते हैं। सिंपल सा लूप लगा रहा हूँ तो मैं फॉर लेट i is equal to 0, i is less than ब्रांच डॉट। अब यहाँ काम आता है लेंथ का फंक्शन। लेंथ क्या होता है? एरे के एंड तक जाता है आई प्लस प्लस, और एक एक वैल्यू का अपन को प्रिंट कराता है कंसोल डॉट लॉग। पहले पे जाए ब्रांड, ये क्या करेगा? एक एक को लेगा, पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो वो टाटा निकालेगा, ये देखो इंडेक्सिंग रहेगी। टाटा मारुति टेस्ला 0 1 2, एरे में हर समय इंडेक्सिंग चलती है जिसके बेस पे आप वैल्यूज रिट्राइव करते हो। फाइन। तो अब अपन इसको रन करके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज निकाल के लाता है। तो इसमें क्या हो गया? गलती कर दी ना, बंद ही किया ना। ये क्या है? एक एक वैल्यू निकाल के लाएगा इसके अंदर से, एरे के अंदर से। ओके, अपन देते हैं, वो अपन मिस कर गए थे। अब इसने दिया तो इसने एक एक वैल्यू निकाल के दी मेरे को इसकी। अब मानो मेरे को किसी चीज का इंडेक्स पता लगाना है, किसी भी वेरिएबल का मेरे को इंडेक्स पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ। अगर मेरे को किसी भी चीज का इंडेक्स बनाना है तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट टाटा इंडेक्स इज इक्वल टू ब्रांड्स डॉट इंडेक्स ऑफ टाटा। तो अगर अपन इसको प्रिंट कराते हैं कि टाटा का इंडेक्स कौन सा है, सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो देखो टाटा का इंडेक्स क्या है? 0 0 पे है। ओके, तो टाटा का इंडेक्स ये है। अगर मैं देखना चाहता हूँ मारुति इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, एक वेरिएबल बनाता हूँ हैज मारुति करके, और उसमें चेक करता हूँ कि इसके अंदर मारुति अवेलेबल है या नहीं। सो ब्रांड्स डॉट इंक्लूड फंक्शन, इंक्लूड फंक्शन से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है। ये आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रिंट करेगा। आप अपन प्रिंट करा के देखते हैं तो ये आपको ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, इसके अंदर मारुति अवेलेबल है। ओके, ऐसे अगर अपन करना चाहें ना तो बहुत फंक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा, अपने काम के नहीं। जो अपने काम के फंक्शंस है ना वो यही हैं, और एक बार इनके बारे में लिख लो आप। ये आप लोग बनाना। अब अपने जो नेक्स्ट चीज देखेंगे ना, एरे देखो 2D एरे भी होता है। अपने क्या, जब डेटा प्रोवाइडर वगैरह पढ़ेंगे ना तो अपने उसके यूज आएगा, तब मैं दोबारा उसको समझाऊंगा एक बार, ताकि आपके लिए उस समय इजी रहेगा। वैसे कुछ होता नहीं है 2D एरे में वैल्यू डालना। फाइन। नंबर एरे भी होते हैं, ये भी अपने स्ट्रिंग में डाला है उसी तरीके से नंबर भी डालते हैं। पर प्ले राइट के लिए जो सबसे ज्यादा काम आता है ना वो आती है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के थ्रू ही अपन सारा काम करते हैं, स्ट्रिंग एरे ही अपने सबसे ज्यादा काम है। ओके, क्योंकि अपन जो 2D एरे बनाएंगे ना उसमें भी स्ट्रिंग्स वैल्यू आएंगी। फाइन। सो अब अपन एक बार, अभी तक कम से कम अपने हैंड्स ऑन के लिए मैंने बताया ताकि अपन को पता चल जाए एरे वगैरह में भी काम होता है। जहां जहां अपन को उसकी ब्रीफ लर्निंग करेंगे और करेंगे अपन। अब अपन देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस होता है कि किसी भी काम को, हो सकता है कि अपन को 10 बार करना हो, 5 बार करना हो। तो ये जरूरी थोड़ी है कि या एक बार ही करना हो, कि अपन हर बार जितनी बार करना है उतनी बार कोड लिखेंगे उसका। ओके, ये जरूरी नहीं होता जितनी बार आपको किसी काम को करना है तो आप उसको उतनी बार कोड लिखोगे। फाइन। सो अपन क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शंस बना सकते हैं। उसके क्या बना सकते हैं? फंक्शंस। और उसको अपन चाहे कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं कि बुला लो ये फंक्शन है, इसको कितनी बार भी अपन कॉल कर सकते हैं। सो अभी मैं अपन देखते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, देखते हैं स्टैंडर्ड नेम्ड फंक्शन लेता हूँ। ओके, सिंपल सिंपल से फंक्शंस बनाना चालू कर रहे हैं अपन अब। स्टैंडर्ड नेम्ड फंक्शन मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन हर समय स्टार्ट होता है कीवर्ड फंक्शन से। फंक्शन बनाया मैंने ऐड नंबर का। अब नंबर्स, ऐड नंबर्स।
अब मैं इसके अंदर दो नंबर भेज रहा हूँ। पहला मैंने ए, वो भी नंबर टाइप का है। दूसरा भेज रहा हूँ बी, वो भी नंबर टाइप का है। और ये जिस टाइप की वैल्यू भेज रहा है ना, रिटर्न कर रहा है, वो भी नंबर टाइप की है। तो मैं इस फंक्शन में जाऊंगा और a प्लस बी करूंगा। फाइन। अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का, उसमें इसको कॉल करता हूँ ऐड नंबर्स, और इसमें दो वैल्यू भेजता हूँ, 5 और 10, या 10,20। ठीक है, इसमें मैंने दो भी ली और रिजल्ट को प्रिंट कर दूँ। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा ऐड नंबर, तो वैसे ही ऐड नंबर फंक्शन को ढूंढेगा ये रहा। फिर वो देखेगा इसमें दो वैल्यू जा रही है 10 और 20, तो ए में डालेगा 10 और 20 में डालेगा 20। और फिर इसने देखा इस फंक्शन में, ये गया ऊपर और इसने देखा कि ये वैल्यू तो कहीं स्टोर हो रही है, कहीं स्टोर कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। तो अब किस टाइप का हो रहा है, नंबर टाइप का। तो अपन ने बता दिया कि नंबर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर, तो इसने रिटर्न की नंबर टाइप की वैल्यू। तो यहाँ a प्लस बी में आ गया 30, और 30 जाके रिजल्ट में स्टोर हो गया। और अपन इसको रन करके देखते हैं, मेरे लिए प्रिंट कर रहा है 30। समझ में आया? Yes, sir. ओके। Hmm. Yes. अगर मानो क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन ही बना सकता हूँ। ओके, समझना एक चीज, इसमें क्या होता है, यू कैन असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल। आप एक वेरिएबल को ही असाइन कर दो एक फंक्शन, आप एक वेरिएबल को ही फंक्शन असाइन कर सकते। तो मैंने मानो यहाँ बनाया कॉन्स्ट, ठीक है, ग्रीट नाम से फंक्शन, ग्रीट वेरिएबल लिया। अब एक फंक्शन को बनाता हूँ, फंक्शन नेम कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलन स्ट्रिंग टाइप का। देखना समझ आ गई, रिटर्न कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू लेके आ रहा है, नेम, रिटर्न हेलो कॉमा प्लस। समझना, अब मैंने क्या किया, मैं जब भी ये फंक्शन कॉल करूंगा ना, इसकी वैल्यू एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। कहाँ जाके हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी वेरिएबल के अंदर जाके। सो अब मैंने यहाँ देखो, एक कंसोल डॉट लॉग में मैंने एक किया ग्रीट टाटा, ग्रीट टाटा किया मैंने। ओके, तो ये क्या करेगा, सीधा जाएगा यहाँ पे फंक्शन में, ठीक है, यहाँ जाएगा फंक्शन में। इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया है ना, ये वेरिएबल में असाइन कर रहा है, इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया। ओके फाइन, मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया, तो ये जाकर के अपने आप ये देखेगा कई ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू ग्रीट में असाइन हो रही है, बोला हाँ ये है। तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, टाटा इसके नेम में डालेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है। और ये किस टाइप की वैल्यू वापस रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की इसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, रिटर्न करेगा हेलो प्लस टाटा, और किस में वैल्यू डाल देगा, ग्रीट के अंदर, हेलो टाटा और ग्रीट के अंदर वैल्यू डाल देगा। तो देखो इसने अपने आप डाल दी। तो यहाँ अपन ने फंक्शन का नाम नहीं दिया है, अपने देखो यहाँ नाम दिया था मैंने, नेम फंक्शन था। ये क्या किया है मैंने, फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। समझो, एक बार नहीं आया तो मेरे से पूछो।
अब नेक्स्ट होता है वॉइड टाइप का फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन होता है आपका वॉइड टाइप। वॉइड टाइप का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वॉइड। जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे उसके लिए इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग वी यूज वॉइड फॉर इट। ठीक है, यहाँ गया मैं फंक्शन फंक्शन लॉग मैसेज नाम का एक फंक्शन बनाया, मैसेज कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप मैंने दिया वॉइड, मतलब ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और इसमें जाकर के मैं सिंपल लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, लॉग मैसेज, मैसेज सेव करते हैं। ये एरर देगा या नहीं देगा, देखते हैं क्या होता है। देखो, पहली चीज तो अपन ने इस फंक्शन को कहीं कॉल ही नहीं किया। मैंने इस फंक्शन को कहीं कॉल ही नहीं किया, इसलिए कुछ उसने प्रिंट ही नहीं किया। मैं सिंपल सा इसको कॉल करता हूँ लॉग मैसेज, और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं अपन, दिस इज अ लॉन्ग मैसेज। स्ट्रिंग वैल्यू भेज दी मैंने इसके अंदर, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी मैसेज के अंदर, दिस इज अ लॉन्ग मैसेज। फिर वो वॉइड है, कुछ लेके नहीं आ रहा, मैं कहीं स्टोर नहीं करा रहा इस वैल्यू को मैं कहीं स्टोर नहीं करा रहा। ठीक है, सो ये इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ये जाएंगे, सिंपल सा गया, इसने मैसेज प्रिंट कर दिया लॉग में, दिस इज लॉग में। समझ में आया है यहाँ तक या नहीं आया? यस सर। बना लो इसको। सो यहाँ भेज रहा हूँ मैं एक वैल्यू केवल मार्क्स, सॉरी रिकॉर्डिंग रह गई पर मैं समझा दूंगा। अब तो यहाँ अपन ले रहे हैं ऑप्शनल पैरामीटर। ऊपर वाले में क्या था, अगर मैंने दो वैल्यू दी तो दोनों वैल्यू ही मेरे को फंक्शन में कॉल करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक वैल्यू भेजूं या दो में से एक ही भेजूं, तो यहाँ ऑप्शनल पैरामीटर एज अ क्वेश्चन मार्क यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ देखो, मैंने एक मेरा फंक्शन कॉल किया कंसोल डॉट, अरे सॉरी मेरे को यहाँ पूरा नाम देना था, ग्रीट यूजर टाटा गुड मॉर्निंग। मैंने मानो एक फंक्शन कॉल किया ये वाला ग्रीट यूजर करके, तो ये देखो दो वैल्यूज भेज रहा है। तो नेम में आएगी टाटा और ग्रीटिंग में आएगी गुड मॉर्निंग। ओके, इसमें आएगी गुड मॉर्निंग, फाइन। और ये रिटर्न करेगा, यहाँ जाकर के देखेगा ग्रीटिंग है क्या, ग्रीटिंग है तो ये रिटर्न करेगा ग्रीटिंग प्लस नेम, तो ये रिटर्न करेगा टाटा गुड मॉर्निंग। रन करते हैं इसको, तो इसने किया टाटा गुड मॉर्निंग। टाटा कैसा आ गया इसमें लिखा हुआ? अच्छा ग्रीटिंग आई, सॉरी देखो मैंने गलती चेक किया है यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या आ गया ये गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग तो पहले आ गया, हाँ सही है ना, स्पेस नहीं दी ना मैंने यहाँ पे, स्पेस दे दो। ओके, अब आएगा, रन किया, ये आ गया गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक वैल्यू कॉल हो, एक वैल्यू भेजता हूँ, मानो मैं ग्रेट यूजर में एक ही वैल्यू भेजता हूँ, तो मैं फंक्शन से केवल एक वैल्यू भेज रहा हूँ ग्रेट यूजर में मार्क की। तो अब ये जाएगा केवल, ये अब ग्रीटिंग में वैल्यू नहीं डालेगा, केवल नेम में डालेगा, नेम में डालेगा मारुति। ठीक है, यहाँ जाके देखेगा ग्रीटिंग है नहीं है, तो केवल जाकर के मारुति प्रिंट कर देगा। रन करके देखते हैं, यहाँ रन किया तो इसने मारुति प्रिंट कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? अब एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, इसमें क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना डिफॉल्ट पैरामीटर। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे, विल प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, आप उसको एज अ डिफॉल्ट वैल्यू यू कैन प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू देवर देयर। देखो बना के दिखाता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा। यू कैन प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ चला मैं फंक्शन में, फंक्शन में गया, क्रिएट, मानो मैं मानता हूँ क्रिएट कार नाम से फंक्शन बनाता हूँ। ओके, उसमें ब्रांड देता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ ब्रांड स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा
फ्यूल देता हूँ, फ्यूल देता हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप का, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, मानो मैं डिफॉल्ट, अब मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी इसमें पेट्रोल। ये क्या हो गई, अपने आप ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई वैल्यू, फिर मैं इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा अभी, कॉलन चॉइड वॉल्ट है ना। अब इसमें जाके प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग ब्रांड एंड पेट्रोल फ्यूल। ओके, मैंने प्रिंट कराया ये, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो, पहली चीज है मैं सिंपल भेजता हूँ कार का नाम, मैं कॉल करता हूँ क्रिएट कार, देखो वॉइड फंक्शन है, वहीं जाके प्रिंट करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, देखो इसने कर दी मेरे को, ब्रांड है टेस्ला और फ्यूल टाइप है पेट्रोल। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू है, पर हो सकता है कि मेरे को अपने इसने अपने आप रख रखी है कि मेरे को अगर मैं नहीं दे रहा तो ये वैल्यू होनी चाहिए, पर अगर मैं दूं वैल्यू तो वो रिप्लेस कर देगा उसको। अब मैं सफारी के साथ भेजता हूँ डीजल कार, ठीक है, यहाँ मैंने दी सफारी के साथ डीजल कार, फाइन। सेव करते हैं, अब रन करते हैं, तो ये मेरे को बता देगा कि कार ब्रांड है सफारी, फ्यूल टाइप है डीजल। समझ में आया। नेक्स्ट है रेस्ट पैरामीटर, जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता होते, तो ये आपको अलाउ करता है कैप्चर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ सिंगल एरे। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को आप सिंगल एरे में डाल सकते हो। तो क्या करता है, रेस्ट पैरामीटर अलाउ यू टू कैप्चर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इन अ सिंगल एरे। ओके, कैसे बनता है ये, यहाँ गए फंक्शन सम ऑल नंबर्स, ओके। अब यहाँ दे दो डॉट डॉट डॉट, इन डॉट 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 का मतलब होता है नंबर, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो देता हूँ NUMBERS, नंबर्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डाल दो नंबर, एरे बनाया नंबर टाइप का, और रिटर्न टाइप दे रहा हूँ मैं नंबर। प्रैक्टिस करना तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, देखो लेट टोटल इज इक्वल टू 0। मानो मेरे को टोटल निकालना है 10 नंबर होगा, जितने भी नंबर है ना इन सबका टोटल निकालना है। तो मैं यहाँ लेता हूँ फॉर ए कांस्टेंट नंबर नम ऑफ नंबर्स। ये भी एक तरह का फॉर लूप होता है। ये क्या करता है, ये एक मिनट, टोटल बताता हूँ, इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। ये क्या करता है लूप, देखो ये क्या किया, ये एक मान के चलो, ये जो है ना आपका नंबर्स, ये एक तरह का एरे है, बकेट है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर भेजूंगा मैं। तो अब ये नम ऑफ नंबर्स क्या करता है, एक एक नंबर निकालता है, लूप चलाएगा, पहला नंबर निकालेगा, दूसरा नंबर, पहला नंबर निकालेगा टोटल के साथ जोड़ देगा, पहले 0 है तो 10 आया तो 10 जोड़ देगा, फिर टोटल में 10 था, दूसरा नंबर निकाला 20 है तो 30 हो जाएगा टोटल। तो ये एक नंबर निकालता जाएगा और वो नम के अंदर डालता जाएगा और इसका टोटल करता जाएगा। ओके, और जब टोटल खत्म हो जाएगा तो अपन उसका टोटल रिटर्न कराएंगे, फाइन। अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, डॉट लॉग। अब मैं एक साथ देखो 1 2 3 4 नंबर भेजता हूँ, है ना, इनको प्रिंट करा टन किया, अपन प्रिंट करें 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो एक एक पहली बार में क्या किसको कॉल करेगा, सम नंबर्स को, इसके अंदर 4 वैल्यू भेजी इसने, उन सबका टोटल करके इसने रिटर्न किया और यहाँ क्या प्रिंट हो गया 10। अब मैं मानो दूसरी वैल्यू भेजता हूँ, कोई कंसोल 2 नंबर भेजता हूँ 5 और 10, ठीक है, सेव करते हैं, मैंने 2 नंबर भेजे, इसने प्रिंट कर दिया पत्र। ओके, समझ में आया या नहीं आया, यस और नो, बना लो एक बार। एक अपने बहुत काम आता है वो है एरो फंक्शन, एरो फंक्शंस। कई जगह आपको दिखेंगे, कंफ्यूज हो सकते हो आप एरो फंक्शंस देख के, तो उसका कंफ्यूजन अपन दूर कर ही लेते हैं। एरो फंक्शंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होते। मेरा एक सिंपल सा फंक्शन है, मानो ऐड करने का। अगर मानो मेरा फंक्शन ये है ना, जो रिटर्न करता है ऐड वैल्यू रिटर्न
ए प्लस बी और ये मेरा फंक्शन। ओके, ये मेरा क्या है, ये एक ऐड करने का फंक्शन है। अब मेरे को क्या करना है, इसका एरो फंक्शन बनाना है। इसका मेरे को एरो फंक्शन, यहाँ कुछ नहीं होता है। एरो फंक्शन में अपन क्या करते हैं कि जो फंक्शन कीवर्ड है रिमूव कर देते हैं। पहला काम करो, फंक्शन कीवर्ड रिमूव करो। मैं लिखता हूँ फिर फंक्शन कीवर्ड रिमूव कर दो, तो ऐड, यहाँ तक क्लियर है। ऐड 1 कर देता हूँ इसको, हटा देंगे इसको, है ना। और ये नंबर एज इट इज जा रहा है एज इट इज, यहाँ पे नंबर। अब फंक्शन कीवर्ड रिमूव करके यहाँ पे एक चीज यूज कर लो, एरो, बस। और करते हैं अपन रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। डिलीट करता हूँ। ओके, कॉन्स्ट और एक चेंज और होता है इसमें, ये जो है ना अपना, ये अपन एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, कॉन्स्ट, देख, कॉन्स्ट ऐड ऐड। सो मैंने ये फंक्शन बनाया, क्या मैंने 2-3 चेंजेस किए हैं। उसमें से अगर जो अपना पुराना फंक्शन था वो ये था, वो ये था, ठीक है, ऐड ये था। अब इसको अगर अपन को एरो फंक्शन बनाना है, पहली चीज तो फंक्शन कीवर्ड हटा दो। ओके, और जो आपका फंक्शन का नाम है उसको रिमूव कर दो। ओके, कीवर्ड फंक्शन हटा दो और रिमूव, मतलब फंक्शन रिमूव करोगे, फंक्शन का अगर नाम भी रिमूव करोगे तो फंक्शन का नेम भी तो रिमूव होगा, तो कोई फंक्शन नहीं रहा ना। ये हो गया एक तरह का एरो फंक्शन कहते हैं इसको, वैसा फंक्शन नहीं रहा। तो अगर अपने फंक्शन कीवर्ड हटाया तो वहां से उसका नाम भी हटेगा, ठीक है। तो सिंपल सा अपन ने ये का ये एज इट इज कॉपी किया है यहाँ तक। अब अपन ने क्या दिया, फंक्शन नाम की जगह अपन ने दे दिया एरो, और रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। और एक बार अपन इसको प्रिंट कराते हैं, इसे 5 और 10 वैल्यू भेजता हूँ। ओके, तो इसने 15 रिटर्न कर दिया यहाँ पे वैल्यू, ऐड लेके आया यहाँ पे, ऐड 1 था अपना, सॉरी। ओके, यहाँ इसने 15 वैल्यू आपके लिए प्रिंट कर। अब ये तो एक तरीका। अगर मानो मेरे को इम्प्लीसिट रिटर्न कराना हो, इम्प्लीसिटली रिटर्न कराना हो, तो मैं सिंपल सा ये ब्रैकेट्स भी हटा सकता हूँ। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये भी हटा सकता हूँ। कैसे हटा सकता हूँ, देखो, यहाँ गया मैं, एक नया बनाया, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम नहीं दूंगा, है ना, फंक्शन कीवर्ड नहीं दूंगा, मैं लिया ए कॉलन नंबर कॉमा बी कॉलन नंबर कॉलन नंबर, ऑफ ब्रैकेट्स हटा दो यहाँ से, ए इंटू, ओके, ये दिया मैंने। और यहाँ वैल्यू, यहाँ कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं उसमें देखता हूँ मल्टीप्लाई में 5 और 10। ओके, ठीक है, इसने 5 10 जा 50 मेरे को यहाँ प्रिंट कर दिया। तो उसमें क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे फंक्शन का नाम दोगे, उसमें जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी है आपका, ओके, जिसको आप रिटर्न करोगे, फाइन। और जिस टाइप का था, प्लस यहाँ एरो की लग जाएगी। और चाहो तो एक होता है आपका इम्प्लीसिट रिटर्न होता है, जिसमें क्या होता है कि आप ये ब्रैकेट्स भी एंड टू एंड हटा सकते हो, कर्ली ब्रैकेट्स जो लगाए थे आप वो भी हटा सकते हो। ओके, समझ में आया यहाँ तक? देखो, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार ये बना लो, और इसके आगे करना है